एक दामाद ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा था। अंधेरी रात होती है, तभी उसकी सासू माँ आती है और उसी के कमरे में रजाई ओढ़कर वो भी सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी सुनोगे तो आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुधांशु। आप सुन रहे हो अभी तक क्राइम। एक लड़की होती है सीमा, जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। इसकी शादी हो जाती है। इसके पति का नाम होता है दिनेश। दिनेश की उम्र 28 वर्ष होती है। सीमा अपने पति से कहती है कि तुम बाहर रहते हो, बाहर नौकरी करते हो, अच्छा है, बट तुम जब यहाँ पर आए हो मेरा मन कर रहा है, चलो माँ ने बुलाया है, घूम के आते हैं। दिनेश कहता है, यार आप कह रहे हो तो आज तो नहीं, पर कल चलते हैं। दिनेश फिर तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी सीमा कहती है चलो चले। दिनेश चलने को तैयार होता है, अपनी बाइक निकालता है। निकालने के बाद दोनों बैठते हैं और दोनों ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है। जब आसपास में इधर उधर देखने से पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो खेत पर गई है। माँ को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद घर का ताला खोला जाता है। दामाद जी आए हैं, यह देखकर सास बड़ी प्रसन्न होती है। चाय चाय पानी होता है। उसके बाद में दामाद पूछता है कि ससुर जी कहाँ गए हैं, साले साहब कहाँ हैं। एक दूसरे की कुशल पूछते हैं। कहते हैं कि साला भी आपका काम पर गया है, ससुर भी आपके काम पर गए हैं, शाम को सब आ जाएंगे। बातें करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ससुर जी घर आते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते। घर पर सब ठीक ठाक खुशामदी होती है। उसके बाद में सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ससुर जी अपने कमरे में, साला अपने में, और दामाद जी अपना एक अलग कमरा दिया जाता है। वह उसमें लेट जाते हैं और जो उनकी पत्नी होती है सीमा और उनकी माँ एक कमरे में सोती है। लगभग रात के 10-11 बजते हैं। तभी दिनेश अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सीमा, काश यहाँ तुम भी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। कल हम चले भी जाएंगे और थोड़े मौज करते हैं, फिर उसके बाद आप चली जाना। सीमा कहती है थोड़ी देर रुको। रुकने के बाद जो है वो फिर से फ़ोन करता है तो सीमा अपने पति के पास पहुंच जाती है। घंटा एक दो रंगरलियाँ मनाते हैं, जो भी करते हैं। करने के बाद सीमा आती है, अपनी माँ के पास सो जाती है। लेकिन दोबारा जब दिनेश का मन होता है तो दिनेश दोबारा फिर फ़ोन करता है कि सीमा एक बार फिर आ जाओ। तो सीमा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है, कुछ रिश्ते भी होते हैं, ससुराल में आकर के ऐसा काम ठीक नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, चलो कल घर चले जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन यह सारी बातें उसकी माँ सुन रही थी। सीमा की माँ सुन रही थी कि मेरी बेटी ने मना कर दिया है। लेकिन ये बातें सुनने के बाद वो भी उत्तेजित हो जाती है और सीमा के सो जाने के बाद सास दबे पाप उठती है। उठने के बाद दामाद जी के कमरे में जाती है, रजाई ओढ़ करके लेट जाती है। लेकिन दामाद दिनेश को यह पता नहीं होता कि मेरी पत्नी है या मेरी सास। जब उसने कुछ हरकत करना शुरू की तो उसे अजीब सा लगा, तो उसने मोबाइल निकाला। जब मोबाइल निकाला, टॉर्च जलाई, टॉर्च जला करके देखा कि उसकी पत्नी की जगह पर उसकी सास है, तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया और कहने लगा तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो सास कहती है जो होना था वो हो गया, आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। दिनेश जो होता है अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। संबंध बनाता है, भरपूर उसकी इच्छा पूरी करता है। उसके बाद में वो भी आकर के अपने कमरे में लड़के के साथ लेट जाती है। लेकिन इसके बाद में सवेरा जब होता है तो सास को कुछ आनंद आता है। तो उसने अपनी लड़की से कहा, बेटा ऐसा करो, दामाद जी से ये कह दो कि 2-4 दिन रुक ले, उसके बाद चले जाएं। लेकिन सीमा को ये बात तब तक पता नहीं थी। तो सीमा कहती है रुक जाओ, अगर माँ कह रही है तो। सब लोग कह रही है, वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद रोजाना का काम बन गया कि सासू माँ जाती है दामाद के पास, रंगरलियाँ मनाते हैं और संभोग करते हैं, फिर आ जाती है। इसके बाद में यह बात सीमा को किसी प्रकार से पता चल गई कि आखिर मेरी माँ रात में कहाँ जाती है और थोड़ी देर बाद लौट के आती है। तो उस समय वह सोई नहीं थी। रात के करीब 1-1:30 बज रहा होता है।
जो सास होती है वह दबे पाँव उठती है। उठने के बाद वहाँ पर जाती है जहाँ पर दामाद सोए हुए होते हैं। धीरे से कमरे का किवाड़ खोलती है। किवाड़ खोलने के बाद अंदर प्रवेश करती है और रंगरलियाँ मनाते हैं। उधर जो सीमा होती है वह जाग जाती है। जागने के बाद वह देखती है कि वहाँ पर उसकी माँ नहीं है। वह उठती है और अपने पति के कमरे में जाती है। धक्का दे करके जैसे ही किवाड़ खोलती है, जैसे ही किवाड़ खुल जाते हैं, सीमा अंदर देखती है कि उसका पति और उसकी माँ संबंध बना रहे हैं। तो उसके पैर उतर जमीन खिसक जाती है। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती, तुम्हें शर्म नहीं आई। अपनी पति से भी कुछ अपशब्द कहती है, अपनी माँ से भी कुछ अपशब्द कहती है। इसी के बाद चीखते चिल्लाते शोर हो जाता है। उधर ससुर भी जग जाते हैं। लेकिन जो सीमा होती है ऐसी कोई चीज़ उठा करके अपने पति को मार देती है जिससे उसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वह ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब बेहोश होकर गिर जाता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह उठता नहीं है तो उसकी नब्ज देखी जाती है तो नब्ज थमी हुई होती है, उसकी श्वास भी नहीं आ रही थी। यह देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिरकार यह क्या हुआ, कैसे हुआ? सब लोग हड़बड़ा जाते हैं। जब हड़बड़ा जाते हैं तो सवेरा होते ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पूछा जाता है कि इसे कैसे मारा गया। उसकी पत्नी जो सीमा होती है पूरी बात बताती है कि आज मुझे आए हुए यहाँ पर 5 दिन हो गए। मेरी जो माँ है वह मेरे पति के साथ अवैध संबंध बनाती थी। मैं रात को अचानक उठी और मैंने अंदर गई, कमरे के अंदर देखा मैंने तो ये लोग आपत्तिजनक हालत में थे। इन्हें देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया, मैं इतने अधिक क्रोध में हो गई कि मैंने इन्हें जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया और मैंने उठाकर इनके सर में कुछ मार दिया। इनके चोट लग गई और फिर उठे ही नहीं दोबारा। पुलिस जो होती है उसकी डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और जो सीमा होती है उसको अपने साथ ले जाती है और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है और थाने में छोड़ देती है। मेरा कहने का मतलब इस कहानी को सुना करके किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। क्योंकि एक सास ने ही अपनी हवस में आकर के अपनी ही बेटी का सिंदूर उजड़वा दिया। गुस्से में कुछ भी हो सकता है। स्त्री हर बात सहन कर सकती है मगर यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। कुछ भी हो, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन किसी का प्यार देखकर किसी और का प्यार नहीं देख सकती। अपने पति को कभी दूसरे मर्द के साथ नहीं देख सकती, दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। मेरे कहने का मतलब यही है, अपना ध्यान रखे, अपने परिवार का ध्यान रखे, जागरूक रहे, सचेत रहे।